हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है जेड तो उसका हम मॉडुलस कैसे निकालते हैं, यानी कि मॉड कैसे निकालते हैं। तो हमने माना कि जेड क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसकी वैल्यू है a प्लस आई वी। तो इसका हमें मॉडुलस निकालना है, एक्चुअली मॉड निकालना है। तो मॉड जेड बराबर रूट ए स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर। ए क्या है, रियल पार्ट, और वी क्या है, इमेजिनरी पार्ट इसका जेड का। तो इस तरीके से लिख सकते हैं मॉड जेड बराबर अंडर रूट रियल जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी जेड का स्क्वायर। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि जेड वन बराबर दे रखा है 3 माइनस का 4i। तो इसका मॉड निकालेंगे तो मॉड जेड वन बराबर हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा रूट 9 प्लस 16 बराबर ये 5 के। जेड टू बराबर माइनस का 5 प्लस का 2i। इसका मॉड निकालेंगे तो मॉड जेड टू बराबर हो जाएगा अंडर रूट माइनस 5 का स्क्वायर। यहाँ रियल वैल्यू है -5 और इमेजिनरी वैल्यू है 2 प्लस 2 का स्क्वायर। तो मॉड जेड टू बराबर हो जाएगा अंडर रूट 25 प्लस 4 बराबर अंडर रूट 29। इसी प्रकार जेड थ्री बराबर वन प्लस अंडर रूट माइनस का 3। तो हम इसको लिखेंगे 1 प्लस आई अंडर रूट 3। जब हम इसका मॉड निकालेंगे मॉड जेड थ्री बराबर आ जाएगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। अंडर रूट 1 प्लस 3 बराबर अंडर रूट 4 बराबर ये आ जाएगा 2। तो यहाँ पे हमने नोट लिखा हुआ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में ऑर्डर रिलेशन डिफाइन नहीं होता है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इस टाइप का कोई भी ऑर्डर इसमें डिफाइन नहीं होता है। तो ऑर्डर रिलेशन इज नॉट डिफाइंड सच दैट जेड वन इज ग्रेटर देन जेड टू और जेड वन इज लेस देन जेड टू। इस टाइप की कोई भी रिलेशन जेड कॉम्प्लेक्स नंबर में डिफाइन नहीं होते हैं। एग्जाम्पल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ऑप्शन ए 1 प्लस आई इज ग्रेटर देन 2 माइनस आई। ऑप्शन बी 2 प्लस आई इज ग्रेटर देन 1 प्लस आई। ऑप्शन सी है 2 माइनस आई इज ग्रेटर देन 1 प्लस आई। ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है हमें बताना है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, डी होगा, क्योंकि ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर में ऑर्डर रिलेशन नहीं होता है। ग्रेटर देन और इक्वल टू या लेस देन इस टाइप का कोई भी रिलेशन नहीं होता। तो आंसर डी इज करेक्ट। प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस इस प्रकार से है। नंबर 1 है मॉड जेड बराबर 0। तो मॉड जेड 0 कब होगा, जब उसके रियल जेड और इमेजिनरी जेड की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो इससे क्या आएगा, जेड बराबर 0 आ जाएगा। तो ये अप्लाइज करता है जेड बराबर 0, दैट इज रियल जेड बराबर इमेज जेड क्या होनी चाहिए, 0 के बराबर, तब ये मॉड जेड क्या होगा, 0 होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी मॉड जेड बराबर मॉड जेड बार बराबर माइनस मॉड माइनस जेड। थर्ड प्रॉपर्टी है रियल जेड लाइज बिटवीन द मॉड जेड एंड माइनस मॉड जेड। इसी प्रकार से इमेजिनरी लाइज बिटवीन द माइनस मॉड जेड एंड प्लस मॉड जेड। तो चौथी प्रॉपर्टी है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। और पांचवी तो जेड इंटू जेड बार बराबर क्या होता है, मॉड जेड स्क्वायर होता है। जब दो कॉम्प्लेक्स फंक्शन कॉम्प्लेक्स नंबर है उनका गुणनफल होता है, उनका मॉड लिया जाता है, क्या आता है, इंडिविजुअल ऑफ मॉड आता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो मॉड जेड वन इंटू जेड टू बराबर है मॉड जेड वन इंटू जेड टू। इसी प्रकार
सिक्स प्रॉपर्टी है। तो मॉड Z1 अपॉन Z2 बराबर होता है मॉड Z1 अपॉन Z2, जहाँ Z2 हमारा जीरो नहीं है। सेवेंथ प्रॉपर्टी इम्पोर्टेंट है। तो मॉड Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर बराबर मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर प्लस 2 रियल Z इंटू Z2 वार। तो ये पूछी जा सकती है ऑब्जेक्टिव में। तो जो आठवीं प्रॉपर्टी है मॉड Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर बराबर मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर माइनस 2 रियल Z1 इंटू Z2 बार। नाइन्थ प्रॉपर्टी है मॉड Z1 प्लस Z2 स्क्वायर प्लस मॉड Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर बराबर 2 टाइम्स मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर। प्रॉपर्टी नंबर 8 और 9 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 10। तो मॉड A इंटू Z1 माइनस B इंटू Z2 का होल स्क्वायर प्लस मॉड B इंटू Z1 प्लस A इंटू Z2 का होल स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इंटू मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर। तो इसमें से कुछ प्रॉपर्टियों का प्रूफ पढ़ते हैं। तो लेट जो फर्स्ट प्रॉपर्टी में प्रूफ करना है तो Z बराबर माना हमने क्या A प्लस IB। तो हम इसका मॉड करेंगे तो मॉड Z बराबर हो जाएगा अंडर रूट A स्क्वायर प्लस का V स्क्वायर। तो मॉड Z बराबर क्या था, वह जीरो था, फर्स्ट प्रॉपर्टी था। तो इसको जीरो के बराबर कर देंगे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर जीरो। देखिए ये इनका स्क्वायर कर देते हैं तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर जीरो। ये जब ही होगा ओनली A बराबर जीरो और B बराबर जीरो, मीन्स रियल Z बराबर जीरो और इमेजिनरी Z बराबर जीरो। तो Z की वैल्यू क्या आ जाएगी, Z बराबर होता क्या A प्लस IB। तो ये आ जाएगा जीरो प्लस I इंटू जीरो बराबर जीरो। तो मॉड Z बराबर जीरो का मीन्स हो गया तो Z इक्वल टू सिंपली जीरो। ये कब होगा, Z बराबर जब रियल और इमेजिनरी की वैल्यू दोनों क्या होगी, जीरो होगी। तो जो सेकेंड प्रॉपर्टी है जो प्रूव करना था मॉड Z बराबर मॉड Z बार बराबर मॉड माइनस Z। तो Z बराबर हम मान लेते हैं A प्लस IB। इसका मॉड करते हैं तो मॉड Z बराबर आ जाएगा अंडर रूट A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर। तो वो आ जाएगा Z बार। तो A माइनस का IB इसका जो है कंजुगेट का मॉड लेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट A स्क्वायर प्लस माइनस का B स्क्वायर बराबर अंडर रूट A स्क्वायर प्लस का V स्क्वायर आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें क्या करेंगे माइनस Z से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा माइनस A माइनस का IB। तो जब इसका मॉड लेंगे तो माइनस मॉड Z बराबर आ जाएगा अंडर रूट माइनस A का स्क्वायर प्लस माइनस B का स्क्वायर बराबर अंडर रूट A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर। तो देखिए ये सभी आपस में क्या बराबर है। तो मॉड Z बराबर मॉड Z बार बराबर मॉड माइनस Z। तो इसकी वैल्यू क्या है अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या है अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या है अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। आपस में सभी क्या है बराबर है। तो सेकेंड तो जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो है रियल Z लेस देन इक्वल टू मॉड Z ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस मॉड Z। इसी प्रकार इमेजिनरी Z लेस देन इक्वल टू मॉड Z लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का मॉड Z। तो Z बराबर A प्लस IB क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है जहाँ A और B क्या है हमारे रियल है। तो देखिए इसे A बराबर क्या आ जाएगा लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट मॉड Z की वैल्यू हो जाएगी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर ग्रेटर देन माइनस अंडर रूट A स्क्वायर प्लस का V स्क्वायर। इसी प्रकार इसमें आ जाएगा V लेस देन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर माइनस अंडर रूट A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर। प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ
ये थर्ड प्रॉपर्टी थी और प्रॉपर्टी नंबर ये फोर्थ होगी। जेड इंटू जेड बार बराबर होता है मॉड जेड का स्क्वायर। तो जेड बराबर होता है ए प्लस आई वी और जेड बार बराबर होगा ए माइनस आई वी। इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो जेड इंटू जेड बार बराबर आ जाएगा ए प्लस आई वी इंटू ए माइनस आई वी बराबर ए स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर। तो जेड बराबर ए प्लस आई वी, इसका मॉड लेंगे तो मॉड जेड बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर। इसका स्क्वायर कर देंगे तो मॉड दोनों ओर दिया जाएगा ए स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर। ये किसके बराबर होगा? मॉड जेड के। प्रॉपर्टी नंबर फिफ्थ है मॉड जेड वन इंटू जेड टू बराबर मॉड जेड वन इंटू मॉड जेड टू। ये भी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है जो यूज़ की जाती है ज़्यादातर। तो जेड वन बराबर मान लिया हमने ए वन प्लस आई बी वन और जेड टू बराबर मान लिया हमने ए टू प्लस आई वी टू। तो इसकी हम LHS ले लेते हैं। तो जेड वन इंटू जेड टू बराबर, तो देखो हमने जो कॉम्प्लेक्स नंबर माने थे जेड वन बराबर ए वन प्लस आई वन बी वन, जेड टू बराबर ए टू प्लस आई बी टू, तो इन दोनों का आपस में गुणा किया तो हमारे पास ये रिजल्ट आया। जेड वन इंटू जेड टू बराबर ए वन इंटू ए टू माइनस बी वन इंटू बी टू प्लस आई बी वन इंटू ए टू प्लस बी टू इंटू ए वन। अब इसका मॉड लेंगे तो मॉड जेड वन इंटू जेड टू बराबर हो जाएगा अंडर रूट, तो मॉड जेड वन इंटू जेड टू बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए वन माइनस ए टू माइनस बी वन, सॉरी अंडर रूट ए वन इंटू ए टू माइनस बी वन इंटू बी टू का स्क्वायर प्लस बी वन इंटू ए टू प्लस बी टू इंटू ए वन का स्क्वायर। तो इन दोनों के अंदर स्क्वायर खोल देते हैं। तो मॉड जेड वन इंटू जेड टू बराबर हो गया अंडर रूट ए वन ए टू का स्क्वायर प्लस बी वन बी टू का स्क्वायर माइनस टू ए वन इंटू ए टू इंटू बी वन इंटू बी टू प्लस बी वन ए टू का स्क्वायर प्लस बी टू ए वन का स्क्वायर प्लस टू बी वन इंटू ए टू इंटू बी टू ए वन। तो देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा मॉड जेड वन इंटू जेड टू बराबर रूट ए वन स्क्वायर ए टू स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर वी टू स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर और ये ए टू स्क्वायर प्लस का बी टू स्क्वायर और ये ए वन स्क्वायर। तो इसको और इसके साथ ले लेंगे और इसको इसके साथ ले लेंगे तो मॉड जेड वन इंटू जेड टू बराबर अंडर रूट, तो ए वन स्क्वायर ए टू स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर और ये बी टू स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर और ये ए टू स्क्वायर। तो ये रूट इसमें ए वन स्क्वायर कॉमन मिलेगा तो ये जाएगा ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस इसमें बी वन स्क्वायर कॉमन मिलेगा ये बी टू स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर। तो मॉड जेड वन इंटू जेड टू, तो मॉड जेड वन इंटू जेड टू बराबर अंडर रूट ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर और ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर। जेड वन बराबर ए वन प्लस आई बी वन, जेड टू बराबर ए टू प्लस आई बी टू। तो जेड वन का मॉड आ जाएगा अंडर रूट ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर, सॉरी बी वन स्क्वायर। जेड टू का मॉड आ जाएगा अंडर रूट ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर। तो ये मॉड जेड वन इंटू जेड टू बराबर आ जाएगा मॉड जेड वन इंटू मॉड जेड टू। तो LHS बराबर RHS। तो टेकिंग LHS तो मॉड जेड वन प्लस जेड टू का स्क्वायर। तो इसमें हम प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज करेंगे। तो जेड इंटू जेड वन बार बराबर होता है मॉड जेड का स्क्वायर। तो अगर हम इसको पूरे को जेड मान लें तो क्या आ जाएगा
तो जेड इंटू जेड बार हो जाएगा। तो जेड की वैल्यू रख देंगे Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 प्लस Z2 का बार, यानी कि कंजुगेट। तो मॉड Z1 प्लस Z2 स्क्वायर बराबर हो जाएगा, तो Z1 प्लस Z2 और Z1 प्लस Z2 का बार। तो इसमें कंजुगेट वाली प्रॉपर्टी यूज कर देते हैं। तो Z1 प्लस Z2 और ये हो जाएगा Z1 बार प्लस Z2 बार, इनका आपस में गुणा कर देते हैं। तो आपस में गुणा करेंगे तो देखिए आ जाएगा Z1 इंटू Z1 बार प्लस Z2 इंटू Z1 बार प्लस Z1 इंटू Z2 बार प्लस Z2 इंटू Z2 बार। ये किसके बराबर? मॉड Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर बराबर। तो इसको इसकी वैल्यू इस वाली प्रॉपर्टी से लिख लेंगे तो क्या आएगा? मॉड Z1 स्क्वायर। इसी प्रकार ये आ जाएगा मॉड Z2 स्क्वायर प्लस Z2 इंटू Z1 बार प्लस Z1 इंटू Z2 बार। तो अब हमें इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए हमने इन सबका क्या, दोनों का गुणा कर दिया, तो इस तरीके से हमें ये रिजल्ट मिल गया। तो इसकी वैल्यू अब हम निकालेंगे रियल Z1 इंटू Z2 बार के टर्म में। तो हम जानते हैं रियल Z बराबर होता है Z प्लस Z बार अपॉन 2। तो रियल Z1 इंटू Z2 बार बराबर होगा Z1 इंटू Z2 बार प्लस Z1 इंटू Z2 बार का होल बार अपॉन 2। यहाँ पर भी क्या रहेगा? ये 2 रहेगा और यहाँ पर भी क्या रहेगा? 2 रहेगा। देखो इसमें से हमें कुछ नहीं करना, तो इसमें हमें कंजुगेट वाली प्रॉपर्टी लगा देना हम Z1 इंटू Z2 की। तो क्या है? इंडिविजुअल कंजुगेट होता है। तो Z1 का बार इंटू Z2 का डबल बार। तो यहाँ देखिए क्या लिख लिया हमने, Z1 बार ऐसे लिख दिया, Z2 का डबल बार क्या आ जाता? Z2 आ जाता बटे 2। तो इस 2 का क्या कर देंगे? इसके साथ गुणा। तो 2 रियल Z1 इंटू Z2 बार बराबर आ जाएगा Z1 इंटू Z2 बार प्लस Z1 बार इंटू Z2। इसकी वैल्यू रख देंगे। तो मॉड Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर बराबर मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर प्लस 2 रियल Z1 इंटू Z2 बार। तो LHS बराबर हमारी क्या आ गई? RHS। तो 8वीं प्रॉपर्टी प्रूफ नहीं करेगी, सेम उसी तरीके से है। यहाँ क्या है? प्लस है, तो यहाँ क्या आ रहा है? प्लस साइन आ रहा है। यहाँ क्या है? माइनस, तो यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस साइन आ गया। 9वीं प्रॉपर्टी जो है प्रॉपर्टी नंबर 9 है, जो मॉड Z1 प्लस Z2 स्क्वायर प्लस मॉड Z1 माइनस Z2 स्क्वायर बराबर 2 टाइम्स मॉड Z1 स्क्वायर प्लस Z2 मॉड Z2 स्क्वायर। देखिए ये 7th प्रॉपर्टी में हमने इसकी वैल्यू निकाली की और 8th प्रॉपर्टी में ये वैल्यू दे रखी। इन दोनों वैल्यू क्या करेंगे? ऐड करेंगे तो हमें ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। तो मॉड Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस मॉड Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर बराबर, तो इससे ही कैंसिल हो जाएगा। तो 2 मॉड Z1 स्क्वायर प्लस 2 मॉड Z2 स्क्वायर। तो ये 2 टाइम्स मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर। तो LHS बराबर RHS। एग्जाम्पल है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ मॉड Z1 प्लस Z2 स्क्वायर। तो यहाँ वैल्यू डिटरमाइन करते हैं, जहाँ Z1 बराबर 3 प्लस 2i और Z2 बराबर 1 प्लस 2i। तो सॉल्यूशन, तो मॉड Z1 प्लस Z2 स्क्वायर बराबर, देखिए Z1 इन दोनों को हम जोड़ लेंगे। तो Z1 बराबर है हमारा 3 प्लस 2i और Z2 बराबर है 1 प्लस 2i। तो Z1 प्लस Z2 बराबर हो जाएगा 3 प्लस 2i और 1 प्लस 2i बराबर 3 प्लस का 4i। अब इसका क्या कर देंगे? मॉड निकालेंगे, तो दोनों ओर मॉड ले लेंगे। तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर।
सॉरी 3 और एक कितना हो जाएगा 4, तो यह कितने का 4 का स्क्वायर, तो यह जाएगा 16 प्लस 16, तो यह जाएगा रूट ऑफ 32। दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो मॉड Z1 प्लस Z2 स्क्वायर हो जाएगा 32। ये होगा हमारा आंसर। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।